हम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। हम खुद अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलें और साथ में खुद पर यकीन रखें कि हम सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकते हैं। जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये यकीन अपने अंदर रखें। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। हमारी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम ओवर थिंक करके उसको मुश्किल बना देते हैं। हम दूसरों के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, या फिर कंपैरिजन करके, या फिर हम हर जगह अपने सिक्के को जमाना चाहते हैं, या हम पास्ट की चीज़ को पकड़ करके बैठे रहते हैं। और इसी सब चक्कर में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम हमेशा ही परेशान रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में ऐसी चीज़ों को फ्री करने के लिए प्रोग्राम करें जो आपको खुश रहने से रोकती है। ये हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है। लाइफ में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने। लेकिन इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इतने प्रैक्टिकल ना हो जाए कि आप अपने अलावा दूसरे किसी के बारे में कभी सोच ही ना पाए, या फिर आपकी वजह से दूसरों को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस पर आपका ध्यान ही ना जाए। साथ ही आप ये दिखावा ना करें कि आपसे बेहतर कोई नहीं है या आप ही सबसे अच्छे हैं। आपके बिहेवियर का दूसरे के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स या फिर हमारे बिहेवियर ही होते हैं, जो खुद हमें तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं, हमारे आसपास के माहौल पर भी बुरा असर डालते हैं। इसलिए अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को निकालिए। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना बंद करिए। कुछ चीज़ों को मजाक में ही लें, क्योंकि इससे फिर हमारे मन में वो चीज़ें घर नहीं करती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। फ़र्क ये डालता है कि हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं या फिर हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिविटी लेते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस भी अच्छा होता है, तो बाकी चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं। चीज़ों को शॉर्ट आउट करना सीखिए, ये हमारे खुद के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी की कुछ अनबन हो गई है, या फिर आपने अनजाने में ही किसी का दिल दुखा दिया है, तो जा कर के उससे बात करिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला पहले आपसे बात करे, क्योंकि इससे फिर आपके मन का गिल्ट ख़त्म नहीं होगा। अगर आप अंदर से रिलैक्स रहना चाहते हैं, अगर आप अपने मन में अच्छी ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपको पहल ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो है तो एक अलग बात है, फिर चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगी ही। फिर कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। हमेशा ये याद रखिए कि आप किसी से कम नहीं हैं और ना ही सामने वाला बेवकूफ़ है। अपनी एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए और उसे इम्प्रूव करते जाइए, लेकिन कभी भी खुद से कनेक्शन मत खोने दीजिएगा। आप जो सोचते हैं या आप जो करना चाहते हैं, उस चीज़ को बोलने की और करने की हिम्मत रखिए। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश मत करिए। बट हाँ, अपने गोल्स को क्लियर ज़रूर रखिए। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। साथ ही आप अपने खर्चों को और अपनी सेविंग पर भी ध्यान दीजिए। इस चीज़ को भी मैनेज करिए। अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। इससे आप मेंटली फ्री और सिक्योर फील करेंगे और आपकी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम आप ऐसे ही ठीक कर लेंगे। सेल्फ केयर के रिचुअल्स को भी सीरियस लें। मेंटल हेल्थ की केयर से लेकर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने तक, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को काफ़ी अच्छा बना के रखेगा। दोनों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी ज़बरदस्ती मत ढोइए। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे दूर रहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो आपको पसंद नहीं है उन्हें आप छोड़ते जाए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे ही 90% लोग हैं
जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आपको ज़रूर नज़र आ जाती है, जिनसे आप पूरी तरीके से कभी भी एग्री नहीं रहते हैं। अगर आप ऐसे ही हर किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो आप फिर अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। हमारे खुद के अंदर भी कमियां हैं, तो दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। वो जैसे हैं उनके साथ वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करिए। ऐसे लोगों के बीच में रह कर के बैलेंस बना के रखना, यही हमारी स्मार्टनेस कहलाती है। इस चीज़ की प्रैक्टिस अपने अंदर डेवलप करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।